गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो मैं आज पॉलिटेक्निक के लिए अर्थात डिप्लोमा के लिए मैथमेटिक्स का 30वां क्लास लेने जा रहा हूं। और यह जो है से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी नियामक ज्यामिति का पहला क्लास है। यानी आज नियामक ज्यामिति को मैं शुरू कर रहा हूं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो में शुरू से अंत तक बना रहें और लाइक सब्सक्राइब करें। और पिछले 2 वीडियो से मैंने जो घोषणा किया था कि पॉलिटेक्निक का के लिए यानी पॉलिटेक्निक के लिए पैरामेडिकल के लिए पीएमडी पीएम पॉलिटेक्निक का परीक्षा का डेट निकल गया है। और इसको मैंने वीडियो में जो है से पिछले 2 वीडियो में जो है से बोला है इसके बारे में। तो सुन लीजिए, 31 जो है अक्टूबर और 1 नवंबर को जो है से परीक्षा होगी और 15 जो है से अक्टूबर से एडमिट कार्ड मिलेगा। तो देखिए, नियामक ज्यामिति को जो है से अच्छा से समझने का प्रयास करें। तो देखिए, ज्योमेट्री जो है से हमने पढ़ाया था और ज्योमेट्री के फादर को बताया था कि ज्योमेट्री का फादर कौन था? यूक्लिड। यूक्लिड जो था से यूनान का मैथमेटिशियन था, जिसे फादर ऑफ ज्योमेट्री यानी ज्योमेट्री का पिता, ज्यामिति का पिता कहा जाता है। तो देखिए, अब आ गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है कि ज्योमेट्री में अगर अलजेब्रा को मिला दिया जाए, ज्योमेट्री प्लस अलजेब्रा, ज्योमेट्री में अलजेब्रा को अगर मिला दिया जाए यानी ज्यामिति प्लस बीजगणित, तब आपका बन जाएगा क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट यह जो है से बन जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है से इसका फादर कौन था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पिता कौन था? तो पिता कहा जाता है किसको? देकार्ते को। देखिए, डेस्कार्ट्स लिखाता है, डेस्कार्ट्स। चलिए हिंदी में लिखिएगा तो लिखिए देकार्ते। तो यह जो है से क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पिता था। देखिए, अब इसके बाद जो है से आगे कोई बात करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आप मैट्रिक में जो है से पढ़ चुके हैं, बहुत सा जानकारी जो है से आपको होगा। इसके बाद देखिए यह जो है से एक अक्ष है, यह है आपका y अक्ष है। तो देखिए, इधर जो ऐसे लिखाता है ना, 1 2 3, इधर क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, x अक्ष। तो इधर देखिए -1 है, -2 है, ये मूल बिंदु आपका 0 है। y अक्ष में नीचे तरफ क्या लिखाता है? -1 है, -2 है। तो इस तरह से इसको कहा जाता है प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें क्या है कि x नियामक और y नियामक दोनों पॉजिटिव होता है, दोनों पॉजिटिव प्लस प्लस होगा। इसमें x नियामक देखिए निगेटिव होगा, बट y नियामक जो है से पॉजिटिव आएगा। इसमें क्या है कि x नियामक और y नियामक दोनों जो है से निगेटिव होता है। और इसमें देखिए x नियामक आपका पॉजिटिव होगा, बट y नियामक जो है से आपका निगेटिव होगा। तो इस तरह से यह जो है से मूल बिंदु है। तो देखिए, मूल बिंदु तो मूल बिंदु का मान लिया कि कोई नियामक आपसे पूछेगा तो क्या बताइएगा? तो मूल बिंदु का नियामक 0 0 बताइएगा। ये फर्स्ट जो है से यह x नियामक है और सेकंड वाला जो है से y नियामक आता है। अब इसके बाद जो है से क्या है कि कोई बिंदु है, P एक बिंदु है और जिसका नियामक है 3 4। तो यह जो है से आपका x नियामक है, x नियामक। और यह जो है सेकंड वाला, इसको कहा जाता है y नियामक, y कोऑर्डिनेट। तो यह हो गया पहला वाला, हो गया आपका क्या? x कोऑर्डिनेट, और सेकंड वाला जो है सब हो गया y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट जो है से इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है अब सीसा।
अंग्रेजी इसका बोलिएगा क्या, अबसीसा। अब आई जो नियामक है इसको बोला जाता है ऑर्डिनेट, अंग्रेजी में इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो यह भी क्वेश्चन जो है से आपको डिप्लोमा में पूछा हुआ है कि मान लिया पी बिंदु है, जब पी बिंदु का नियामक अगर 3, 4 है तो पूछ दिया कि इसका आप ऑर्डिनेट बताइए कि क्या होगा, या अबसीसा बताइए कि क्या होगा। तो हम आराम से बता सकते हैं, एक्स नियामक है तो एक्स नियामक को ऑर्डिनेट कहा जाता है, जबकि वाई नियामक को, एक्स नियामक को अबसीसा कहा जाता है, जबकि वाई नियामक को ऑर्डिनेट कहा जाता है। और जो है से कुछ बेसिक बात को समझिए आप कि एक्स अक्ष पर बिंदु अगर है, एक्स अक्ष पर बिंदु का वाई नियामक अगर कोई कहेगा कि वाई नियामक उसका क्या होगा, तो वाई नियामक उसका 0 होता है। और वाई अक्ष पर अगर बिंदु है, वाई अक्ष पर बिंदु का एक्स नियामक अगर कोई कहेगा कि एक्स नियामक उसका बताइए कि एक्स नियामक क्या होगा, तो 0 होगा। यानी एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का वाई नियामक 0 होता है और वाई अक्ष पर किसी बिंदु का एक्स नियामक जो है से 0 होता है। जैसे मान लिया कि ऐसे जो है से एक फिगर हम बनाते हैं और यहाँ पर कोई बिंदु ले लिए, यहाँ पर मान लिया कि एक बिंदु ले लिए, तो इसका जो है से नियामक जो है से क्या होगा, तो एक्स नियामक तो होगा बट वाई नियामक 0 होगा। वाई नियामक इसलिए 0 होगा कि यह जो है से क्या है, एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष के या तो ऊपर बढ़ेगा तब नीचे बढ़ेगा, या नीचे बढ़ेगा तब न कहा जाएगा कि वह वाई अक्ष के तरफ जो है से बढ़ा है, कुछ दूरी तय किया है। और जब वह बिंदु एक्स अक्ष पर ही है, इसका मतलब कि वाई की दिशा में यह जो है से बढ़ा ही नहीं, तो इसलिए जो है से वाई नियामक क्या आ जाएगा। अगर इस यहाँ से मूल बिंदु से इसकी दूरी अगर 2 है, मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या है, 2 है, तो इसका नियामक हो जाएगा 2, 0। यानी एक्स नियामक इसका 2 हो गया और वाई नियामक इसका 0 हो गया। तो इस तरह से है। अब देखिए ये भी पॉइंट जो है से याद रखिएगा, ये सब प्रत्येक पॉइंट जो है से आपको ध्यान रखना है। एक्स अक्ष का अगर समीकरण कोई कहेगा, एक्स अक्ष का समीकरण, तो एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, y बराबर 0 होगा। यानी y बराबर 0 का अगर ग्राफ खींचा जाए तो वह एक्स अक्ष होगा, कुछ नहीं है बल्कि एक्स अक्ष है। और इसके बाद y अक्ष का समीकरण, आइए y अक्ष का समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होता है, तो x बराबर 0 होता है, ये भी ध्यान रखिए। अगर x बराबर 0 का ग्राफ खींचा जाए तो इसका मतलब है कि y अक्ष को दिखाना पड़ेगा कि y अक्ष है। तो इस तरह से ये सब पॉइंट को जो है से आपको समझना है। और कुछ पॉइंट दे देते हैं जिसको आप समझिएगा। x बराबर मान लिया कि कोई अचर पद है, x बराबर k, जहाँ k अचर है। x बराबर अगर k है, k अचर है, तो यह जो है से क्या इंडिकेट कर रहा है, इसको आप समझिए। तो यह जो है से पहला इंडिकेट आपको कर रहा है कि y अक्ष के समानांतर, y अक्ष के समानांतर के दूरी पर चलिए। तो x बराबर, तो मान लिया कि अब जो है से कोई कह रहा है कि y बराबर के, y बराबर कांस्टेंट कोई कह रहा है, जहाँ कांस्टेंट के कांस्टेंट है, अचर है। तो यह आपको जो है से क्या इंडिकेट कर रहा है, इसका इंडिकेशन क्या है कि y बराबर अगर कोई कांस्टेंट है तो वह क्या इंडिकेट कर रहा है। तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे y बराबर के, तो x अक्ष के समानांतर रेखा शो करेगा। x अक्ष के समानांतर के दूरी पर,
तो आप समझ गए कि x बराबर अगर कांस्टेंट रहे तो उसका ग्राफ जो है से y अक्ष के समानांतर k दूरी पर होगा। और अगर x y पर है, ये क्वेश्चन मान लिया कि हम ऐसा क्वेश्चन एक ले रहे हैं, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि p देखिए 3 4 का क्या अब शीशा बताइए। अब शीशा बराबर डॉट डॉट ऑर्डिनेट, इसका ऑर्डिनेट क्या होगा इसको बताइए, डॉट डॉट का। फिर इसके बाद जो है से इसका पोजीशन लोकेट कीजिए कि क्या कहाँ पर ही है। तो देखिए इस बिंदु को मान लिया कि पोजीशन लोकेट करना है कि यह बिंदु जो है से कहाँ पर है। तो इसके बाद जो है से यहाँ पर देखिए x नियामक 3 है, अब y नियामक क्या है 4 है। तो बताइए इसका ऑर्डिनेट, अब शीशा जो है से क्या होगा, अब शीशा, तो अब शीशा x नियामक को कहा जाता है, तो 3 बोल दीजिएगा। ऑर्डिनेट बोलिए, ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट कहा जाता है y नियामक को, तो इसको 4 बोल दीजिएगा। अब इसको पोजीशन अगर लोकेट कीजिएगा तो x अक्ष के दिशा में 3 बढ़िए, 1 2 3, अब y अक्ष के दिशा में 4 बढ़िए प्लस की तरफ, तो 1 2 3 4। अब इसको ऐसे ऐसे कर दीजिए, इसको जो है से ऐसे ऐसे कीजिए। तो देखिए यही पॉइंट जो है, यही जो है से आपका क्या P पॉइंट है, जिसका नियामक क्या है 3 4। तो इसका मतलब है कि पोजीशन इसका क्या है, पोजीशन अगर कोई कहेगा कि पोजीशन बताइए तो कहेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी क्या प्रथम पाद में है। यह बिंदु जो है से कहाँ पड़ेगा, तो प्रथम पाद में जो है से यह बिंदु पड़ेगा। तो इस तरह से जो है से इस क्वेश्चन को हमने बना लिया। चलिए आगे की क्वेश्चन लेते हैं, यह आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए वह जो है से क्या था, यह था कि 2x + 7 = 0 तथा y/3 प्लस 2 = 0 या y/3 = 2 के बीच का कोण, के बीच का कोण बताइए कि क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इसको ठीक कीजिए। 2x बराबर क्या आ जाएगा -7, तो इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा -7/2। तो यह तो अचर है। इधर आइए, y बराबर क्या आ जाएगा 6, तो यह भी अचर पद है। तो x बराबर आ गया अचर पद, y बराबर अचर पद आ गया। तो अगर मान लिया कि ग्राफ ड्रॉ हम करेंगे, अगर x अक्ष है y अक्ष है, तो x बराबर -7/2, तो इधर होगा, माइनस के तरफ इधरे ना होगा मूल बिंदु से, तो इधर ऐसे ग्राफ खींचेंगे। अब y बराबर क्या है, y बराबर 6, तो इसमें पढ़ना पड़ेगा मूल बिंदु से। तो मान लिया कि इधर पढ़े, तो देखिए तो दोनों बिंदुओं को, दोनों की रेखा के बीच का कोण क्या है 90 डिग्री। तो इसका मतलब है कि इसलिए थीटा बराबर क्या आ जाएगा 90 डिग्री आपका आ जाएगा। तो यह क्वेश्चन जो है, यह क्वेश्चन को देख करके जो है से कुछ लड़कों को ऐसा लगा था कि पता नहीं कोई किस फार्मूला पर बनेगा, लगता है कि यह इंटरमीडिएट के फार्मूला पर आधारित है या बीएससी के फार्मूला पर आधारित है, लेकिन ऐसा बात नहीं था। बिल्कुल जो है से आपका कॉन्सेप्ट जो है से जानना चाह रहा है। तो देखिए x बराबर कांस्टेंट है, y बराबर अगर कांस्टेंट है, तो अभी अभी हमने बताया था कि x बराबर अगर कांस्टेंट रहे, तो x बराबर अगर कांस्टेंट है तो उसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वह y अक्ष के समानांतर होगा। तो y अक्ष के समानांतर खींच दिए, और फिर इसके बाद जो है से अगर y बराबर कांस्टेंट रहे तो वह x अक्ष के समानांतर होगा। तो इस तरह से दोनों के समानांतर हम खींच दिए रेखा, तो दोनों के बीच का कोण क्या हो गया, दोनों कितना डिग्री पर कट गया
तो दोनों जो है से आपको 90 डिग्री पर कट गया। तो एंगल बिटवीन देम इज क्या 90 डिग्री, यानी दोनों के बीच का कोण जो है से 90 डिग्री का होगा। चलिए अब जो है से और कुछ पॉइंट समझिए। रैखिक समीकरण आप समझते हैं कि नहीं? रैखिक समीकरण, तो देखिए रैखिक समीकरण को कहा जाता है आपको लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कहा जाता है रैखिक समीकरण, मतलब लीनियर इक्वेशन। या इसको कहा जाता है क्या? प्रथम घातीय समीकरण। प्रथम घात का समीकरण, या इसी को कहा जाता है क्या? 1 डिग्री इक्वेशन, 1 डिग्री समीकरण। तो आप जो है से रैखिक समीकरण के बारे में जान रहे हैं। रैखिक समीकरण जो है से बहुत नीचे से ही पढ़ने के लिए लगता है 9th क्लास से है। तो रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन, या कहिए प्रथम घात का समीकरण, यानी कहने का मतलब है कि 1 डिग्री इक्वेशन। तो 1 डिग्री इक्वेशन उसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है? सबसे पहले समझना है कि चर मान का मतलब हो गया वेरिएबल। चर मान का मतलब क्या हो गया? वेरिएबल। चर मान का पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। वह इक्वेशन जिसमें चर मान का पावर 1 हो, तो उसको कहा जाता है कि यह लीनियर इक्वेशन है, यह रैखिक समीकरण। तो इसमें जो है से एक इम्पोर्टेंट जो है से चीज क्या आ गया कि यह सरल रेखा होता है। सरल रेखा होता है, यानी इस इक्वेशन का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो सरल रेखा आएगा। तो आपको डिप्लोमा में जो है से पूछ चुका है कि द्विघात समीकरण का आलेख यानी ग्राफ कैसा होता है। तो द्विघात समीकरण का अगर खींचिएगा तो वह आपका क्या आएगा? तो वह आपका परवलय होता है, पाराबोला होता है। और इसका जो है से ग्राफ कैसा होता है? तो इसका ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन होता है, यानी 1 डिग्री इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। प्रथम घात का समीकरण हमेशा एक सरल रेखा निरूपित करता है। 1 डिग्री इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन, माने एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है क्या? 1 डिग्री इक्वेशन, या कहिए लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन। तो एक स्ट्रेट लाइन को जो है से रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लिया कि कोई कह दिया कि x बराबर 7, इक्वेशन का मतलब है कि उसमें बराबर रहेगा। और जब बराबर नहीं रहेगा तो वह इक्वेशन नहीं है, वह आपका क्या है? वह बहुपद है। तो बहुपद के बारे में भी हम काफी बता चुके हैं। तो देखिए x बराबर 7 है, तो x को पावर आपको क्या दिखाई दे रहा है? 1। तो यह जो है से इक्वेशन है आपका। कोई कह रहा है कि 2x प्लस 4y बराबर 6, तो यह भी जो है से 1 डिग्री इक्वेशन है। देखिए x को पावर 1 है, y को पावर 1 है। तो यह तो दूसरा जो है से वह यह 1 डिग्री इक्वेशन है, बट टू वेरिएबल, यानी कि वह यह 1 डिग्री इक्वेशन 2 वेरिएबल है। इसमें x और y जो है से देयर आर 2 वेरिएबल्स, माने 2 वेरिएबल है। अब पहला जो है से x बराबर जो 7 दिए, यह 1 डिग्री इक्वेशन है कि क्या? 1 वेरिएबल के रूप, यानी वेरिएबल का यानी कि चर मान इसमें क्या है? x है, इसमें चर मान x और y है। चर मान का से आप नहीं घबराइएगा। चर मान का मतलब होता है कि बदलने वाला मान। अब x का मान क्या हो जाएगा? कोई ठीक है, x का मान कोई क्या दे देगा इक्वेशन में, कोई क्या दे देगा, तो यह बदलने वाला है, यानी वेरिएबल। चलिए और कुछ ले लेते हैं। मान लिया कि कोई कह रहा है कि x/3 प्लस y/7 बराबर 1। तो देखिए x को पावर 1 है, y को पावर 1 है, तो यह भी जो है से आपका क्या है? 1 डिग्री इक्वेशन है। तो 1 डिग्री इक्वेशन के बारे में लगता है कि आप भली भांति समझ गए कि 1 डिग्री इक्वेशन को ऐसे लिखा जाता है ax प्लस by प्लस c बराबर क्या है? 0। तो यह 1 डिग्री इक्वेशन है 2 वेरिएबल के रूप में, जहाँ x और y क्या है? 2 वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है। तो x और y के रूप में जो है
से यह जो है से प्रथम घात का समीकरण है। तो यह जो है से क्या है, तो यह जो है से हमेशा एक सरल रेखा को निरूपित करता है। तो इसके बाद जो है से आप देखिए, इसके बाद जो है से आप जो है से वीडियो में शुरू से अंत तक बना रहे हैं, तभी आप जो है से प्रत्येक पॉइंट को समझ पाइएगा। फिर जो है से कौन आपको रोक सकता है चुनाने से? कोई नहीं रोक सकता है चुनाने से। देखिए और कुछ जो बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। ax प्लस by आप प्लस c बराबर 0, यह जो है से क्या है, 1 डिग्री इक्वेशन है, यानी प्रथम घात का समीकरण है। तो इसका मान लिया कि कोई कह दिया ढाल, आप बता दीजिए कि ढाल क्या है, या इसका आपको कह दिया कि प्रावण्य बताइए कि क्या है। यानी कहने का मतलब है कि स्लोप इसका आप बता दीजिए, या प्रावण्य का मतलब है कि ग्रेडियंट आप बताइए कि क्या होगा ग्रेडियंट। तो यह जो है से क्या होता है, इसको ध्यान रखिएगा कि माइनस ए बाई बी, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि माइनस एक्स का नियामक, एक्स का नियामक बाई वाई का नियामक, यानी एक्स का नियामक बाई वाई का नियामक, वाई का एक्स का नियामक नहीं, एक्स का क्या गुणांक कोफिशिएंट, अब बाई वाई का क्या गुणांक, इसमें जो है से माइनस 1 लगा दीजिएगा, माइनस लगा दीजिएगा। तो अब आपको जो है से याद हो गया कि अगर मान लिया कि लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन का स्लोप या ग्रेडियंट निकालने के लिए है, तो क्या करेंगे कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई, ऐसे निकालेंगे। और इसके बाद जो है से अगर मान लिया कि कोई सरल रेखा है जो एक अक्ष के साथ ही थीटा कोण बना रहा है, यह आपका जो है से एक अक्ष है, वाई अक्ष है। अच्छा, ढाल को किसे लिखते हैं, तो ढाल को m से सूचित किया जाता है, m से। तो m बराबर होता है tan थीटा, m बराबर tan थीटा। तो यह ढाल आपका हो गया। यानी कोई सरल रेखा एक अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ जो कोण बनाती है, उसके tan को, उस कोण का tan ले लीजिए, उस सरल रेखा की ढाल कहा जाता है। तो देखिए यह जो है से ढाल का जो है से दूसरा डेफिनेशन आ गया कि यह जो है से आपका ढाल है। ढाल का एक ठो और सीखिए कि मान लिया कि इस बिंदु का नियामक x1 y1 है, इस बिंदु का नियामक जो है से x2 y2, यह बिंदु A है, यह बिंदु B। तो AB की ढाल अगर किसी ने पूछ दिया कि AB की ढाल आप बता दो कि क्या होगा, AB की ढाल स्लोप ऑफ AB, जिसको शॉर्ट में हम लिख रहे हैं SAB, यानी स्लोप ऑफ AB। तो यह क्या हो जाएगा कि y नियामक का अंतर, y नियामक का अंतर यानी घटाव, अब बाई x नियामक का अंतर, x नियामक का अंतर। तो देखिए यह y1 है, यह y2 है, तो y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2, y1 माइनस क्या y2, अब बटा क्या लिखिएगा x1 माइनस x2। या कोई ऐसे नहीं लिखा था, ऐसे भी लिख सकता है कि y2 माइनस y1 कह रहा है, तो इधर भी उलट दीजिएगा कि x2 माइनस क्या कहिएगा, x1 कहिएगा। तो यह जो है से आपका ढाल हो गया। तो ढाल को जो है से हमने 3 तरह से डिफाइन किया कि कोई सरल रेखा एक अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ
जो कोण बनाती है उसके tan को उस सरल रेखा की ढाल कहा जाता है। फिर इसके बाद जो है से अगर मान लिया कि कोई रैखिक समीकरण है उसका ढाल बताना है तो माइनस m बराबर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y। अगर ए और बी दो बिंदु है उसका नियामक दिए हुए है या उस रेखा की ढाल बताना है तब आपको हो जाएगा कि ढाल बराबर क्या, तो y नियामक का अंतर बाई x नियामक का अंतर। तो इस तरह से जो है से ढाल के बारे में जो है से आप सीख गए। अब मान लिया कि अगर जो है से इस पर एक क्वेश्चन हम दे दें कि 3x, मान लिया कि क्वेश्चन दे दिया जाए कि x बाई 3 और फिर y बाई 4 बराबर 1 की ढाल बताइए। तो ढाल m बराबर क्या बता दीजिएगा। ढाल अगर इसको बताना है तो सबसे पहले तो ये देखिएगा कि रैखिक समीकरण है। तो चलिए इस फार्मूला पर आ जाइए कि x का नियामक अब बाई y का नियामक, x का क्या गुणांक ना, नियामक नहीं गुणांक बाई y का गुणांक आ गया, यानी कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y या माइनस आगे लगा देना। तो बताइए x का गुणांक क्या है, x के साथ क्या गुना है 1/3। तो चलिए 1/3 लिखिए अब बटे, y का गुणांक क्या है 1/4। यह रैखिक समीकरण था ही तो बिल्कुल सेट कर गया और आगे माइनस लगा देना तो ये -4/3 आ जाएगा। तो यह जो है आपका इसका क्या हो गया, ढाल हो गया। अब इसके बाद देखिए एक अगला क्वेश्चन दे रहे हैं कि कोई सरल रेखा जो है अगला क्वेश्चन है कि एक रेखा एक सरल रेखा एक शख्स के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो चलिए ढाल इसका बताना है कि ढाल क्या है। ढाल बराबर क्या होगा, तो ढाल m बराबर क्या बताइएगा, tan 60। तो tan 60 आपको याद होगा √3। तो चलिए इसका ढाल जो है से √3 आपका होगा। तो इस तरह से ढाल बताए। अब इसके बाद जो है से एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि कोई पॉइंट देंगे और उसका ढाल आपको बताने के लिए रहेगा कि बात बताइए कि ढाल क्या है। अब देखिए यहाँ पर जो है से क्वेश्चन हम ले रहे हैं, एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि x अक्ष की ढाल बताइए। x अक्ष की ढाल क्या होगा इसको बताइए। तो बताइए एक शख्स जब भी देखने के लिए रहता है तो एक शख्स के साथ कोण देखने के लिए रहता है, एक शख्स की धनात्मक बताइए। तो एक शख्स जो है एक अक्ष के साथ एक शख्स के साथ क्या डिग्री का कोण बनाएगा खुद ही बताइए। तो 0 डिग्री का कोण बनाता है। ढाल बताइए क्या होता है। तो बताइए एक शख्स जो है ढाल के परिभाषा में हम डेफिनेशन में हम बता चुके हैं कि कोई सरल रेखा एक शख्स के साथ अगर थीटा कोण बनाता है तो tan थीटा को ढाल कहा जाता है। तो बताइए एक शख्स के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 0 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसलिए ढाल m बराबर, ढाल या प्रावण्य m पूछेगा तो m बराबर क्या, tan 0। tan 0 डिग्री क्या 0 होता है, इसलिए 0। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं y अक्ष की ढाल। y अक्ष की ढाल आप बताइए क्या होगा। तो y अक्ष जो है एक शख्स के साथ
एक्स अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। कोण बनाता है। तो जब 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो ढाल या प्रावण्य अगर कहेगा, ढाल या क्या प्रावण्य भी कह सकता है। तो ढाल m बराबर अगर कहेगा तो क्या बताएंगे, tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री क्या होता है, अपरिभाषित। अपरिभाषित। तो इसलिए ऐसे भी क्वेश्चन यह पूछा गया है कि किसकी ढाल अपरिभाषित होती है। पहला x अक्ष, दूसरा y अक्ष। तो क्या बताएंगे कि y अक्ष की ढाल अपरिभाषित होती है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं कि देखिए ये बिंदु का नियामक जो है से 0 1 है और बी बिंदु का नियामक जो है से -2 4 है। तो ढाल आपको बताना है। तो ढाल बराबर क्या आ जाएगा, तो ढाल बराबर क्या बताए थे, y नियामक के अंतर -x नियामक के अंतर। तो y नियामक के अंतर आइए तो 1 - 4 अब बटा y नियामक के अंतर, ये y नियामक के अंतर बाई x नियामक के अंतर आइए तो 0 और -2। तो ये आपको आ गया क्या, -3 बाई 2। तो यह जो है से इसकी ढाल निकल गया। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन रहेगा तो आपको जो है से निकालना पड़ेगा कि ढाल क्या होता है। चलिए आगे जो है से देखते हैं। आप जो है से वीडियो में बिल्कुल चिपके हुए रहें, इधर उधर जो है से ध्यान नहीं भटकाइएगा, नहीं तो आपसे जो है से मिस कर जाएगा। देखिए आगे जो है से कुछ हम बता रहे हैं जिसको ध्यान दीजिए। क्षेत्रफल यानी एरिया निकालने के लिए आपको बता रहे हैं। तो देखिए मान लिया कि इसका एरिया अगर निकालना है, ए है, बी है, सी, डी, आई, तो इसका एरिया निकालना है। सब का नियामक दिए हुए है, x1 y1 है। यह है आपका क्या नियामक है, x2 y2 है। यह नियामक आपका x3 y3 है। यह नियामक आपका x4 y4 है। यह नियामक आपका x5 y5 है। तो इसके बाद जो है से क्षेत्रफल एरिया अगर आपको बताना है तो देखिए हम बता रहे हैं, जैसे आप ध्यान रखिए 1/2 सबसे पहले ए बिंदु का उठाइए तो x1 y1, फिर जस्ट उसके नीचे लिख दीजिए x2 y2। आई डिटर्मिनेंट का ही चीज मॉड नहीं करिएगा, यह डिटर्मिनेंट है। प्लस फिर लीजिए अब बी बिंदु का नियामक ले आइए x2 y2 फिर x3 y3। इसका ही डिटर्मिनेंट ले लीजिए प्लस, फिर अब सी बिंदु का नियामक लीजिए x3 y3 x4 y। आई डिटर्मिनेंट है प्लस, अब डी बिंदु का नियामक लीजिए तो x4 y4 x5 y5। फिर इसके बाद जो है से ई बिंदु का नियामक लीजिए तो x5 y5 और फिर x1 y और डिटर्मिनेंट। तो इस तरह से यह क्षेत्रफल हो गया। और अगर और आगे बढ़ता तो और आगे बढ़ सकता। फिर इसके बाद जो है से 1/2। अब देखिए इसको डिटर्मिनेंट को तोड़ने का तरीका 10 गुने 10 यानी x1 y2 माइनस, फिर क्या कीजिएगा 3 गुने y1 x2 जोड़। चलिए इसको तोड़ने का तरीका उसी तरह से बता दीजिए x2 y3 माइनस y2 x3 जोड़, ही जोड़ लिखा रहा x3 y4 माइनस y3 x4 जोड़ x4 y5 माइनस y4 x5 जोड़
x5y1 माइनस y5x1। तो इस तरह से जो है से एरिया इसका आपका निकल गया। ऐसे जनरली जो मैट्रिक में आपका है वो त्रिभुज का एरिया है। तो देखिए इस बिंदु का नियामक अगर x1 y1 है, इस बिंदु का नियामक अगर x2 y2 है, बी बिंदु है, इस त्रिभुज के इस शीर्ष का नियामक जो है से x3 y3 अगर है, तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल माने इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल जो है से एरिया आपका उसी तरह से निकाल लीजिएगा। ये बराबर 1/2। पहले पहला बिंदु का नियामक लीजिए, तो x1 y1 और जस्ट उसके नीचे लिख दीजिए x2 y2 है। इसका डिटर्मिनेंट लिख दीजिए। डिटर्मिनेंट का मतलब सारणिक उसका ले रहे हैं। फिर बी बिंदु का नियामक लिखिए x2 y2 और फिर x3 y3 और इसका डिटर्मिनेंट ले लीजिए यानी सारणिक ले लीजिए प्लस। अब सी बिंदु का नियामक लिखिए x3 y3 और x1 y1 है। इसका डिटर्मिनेंट लीजिए, ऐसे घेर दीजिए। अब इसके बाद जो है से अभी जैसे तोड़ने के लिए हम बता रहे थे वैसे जो है से इस डिटर्मिनेंट को हटा दीजिए। तो 1/2 क्या आ जाएगा x1 y2 माइनस y1 x2 जोड़ x2 y3 माइनस y2 x3 जोड़ ये लास्ट वाला x3 y1 माइनस y3 x1 तो इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है से आपका निकल गया। तो देखिए त्रिभुज रहे, चतुर्भुज रहे, ट्रायंगल रहे, आपका क्वाड्रिलेटरल रहे, पेंटागन रहे, कुछ भी रहे, हेक्सागन रहे, तो अगर शीर्ष बिंदु का अगर नियामक दिए हुए है, कोऑर्डिनेट दिए हुए है, तो उसका एरिया जो है से हम निकाल सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में आप समझ गए कि इसका एरिया जो है से कैसे निकलता है, किसी बहुपद का एरिया जो है से कैसे निकाला जाता है, एरिया ऑफ द पॉलीगन, इसको भली भांति जो है से हम लोग समझ गए। तो इसके बाद जो है से आगे के पॉइंट पर आते हैं, जिसे आप जो है से बारीकी से जो है से देखिएगा, नज़र को इधर उधर जो है से नहीं लाइएगा। और इसके बाद जो है से पूरे मैथ को 100% जो है से आपको समझना है। ऐसा नहीं है कि 40% और 30% समझ करके और बंद कर दीजिएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। 100% समझना है, क्योंकि हम समझाने के लिए आपको तैयार हैं। चलिए अब आइए क्या संरेखता, संरेख आइए, या इसको आपको लिख देगा एक रैखिक, एक रैखिक या संरेख जो है से आपको लिखेगा ही एक रैखिक। देखिए इसको जो है से अंग्रेजी में क्या लिखेगा, कोलिनियर, कोलिनियर लिखेगा। तो देखिए मान लिया कि ये बिंदु है, बी बिंदु है, सी बिंदु है, इसका नियामक क्या है, x1 y1 है। इस बिंदु का नियामक आपका x2 y2 है। इस बिंदु का नियामक आपका x3 y3। तो ए बी सी संरेख होगा, ए बी सी संरेख होगा यदि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी 0 आ जाएगा। तो ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ए बी और सी क्या आ जाएगा आपका कोलिनियर होगा। तो देखिए यह जो है सब बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपका हो गया, जिसको हमने बॉक्स के अंदर घेर लिया है। एक चीज और जो है से यहाँ पर जो है से आप कोलिनियर के लिए साबित कर सकते हैं, दे सकते हैं कि अगर मान लिया कि 3 बिंदु एक रैखिक है, कोलिनियर है, एक रेखा में है, समरेख है या संरेख है, तो क्या है कि ए बी की ढाल एस ए बी बराबर क्या एस बी सी,
बराबर एस ए सी, यानी ए बी की ढाल या बी सी की ढाल या ए सी की ढाल जो है सब तीनों सेम आएगी। तो अगर सेम आ गया तो कहेंगे क्या कि ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ए बी एंड सी क्या होगा? कोलिनियर। चलिए अब आते हैं केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहिए। केंद्रक या गुरुत्व केंद्र के बारे में कहिए। तो देखिए ये बिंदु है, बी बिंदु है, सी बिंदु है। इसका नियामक x1 y1 है, बी बिंदु का नियामक x2 y2 है और इसका नियामक आपका x3 y3 है। और यह जो है से इस त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र है। तो देखिए गुरुत्व केंद्र का नियामक जो होगा इसको आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले x नियामक को जोड़ दीजिए, x1 जोड़ x2 और जोड़ x3 बटे 3। और फिर इसके बाद क्या कीजिएगा कि y1 जोड़ y2 और जोड़ y3 बटे 3। तो यह जो है से केंद्रक यानी सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कोऑर्डिनेट हो गया। चलिए और कुछ बताते हैं आपको जिसको ध्यान रखना है। अंतः केंद्र, सबसे पहले जो है से आपको दूरी सूत्र बता देते हैं। दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला। तो देखिए दूरी सूत्र जो है, मान लिया यह ए बिंदु है और यह आपका बी बिंदु है। इस बिंदु का नियामक x1 y1 है और इस बिंदु का नियामक आपका क्या है? x2 y2। तो अगर ये भी आपको निकालना है, माने दूरी निकालना है ए से बी के दूरी, तो x नियामक के अंतर का दी होल स्क्वायर और प्लस y नियामक के अंतर का दी होल स्क्वायर। इसका क्या कर लीजिएगा? अंडर रूट। तो यह जो है से आपका दूरी सूत्र आ जाएगा। चलिए अगला पॉइंट पर आते हैं। प्रत्येक पॉइंट को आपको जो है से देखना है ठीक से। अंतः केंद्र, तो देखिए अंतः केंद्र में जो है से हम आपको बताते हैं, जिसको ध्यान रखिएगा। ए है, बी है, सी है। तो देखिए इसको छोटा ए कहा जाता है, इसको छोटा बी और इसको छोटा सी। सी के सामने है। यह जो है से आपका अंतः केंद्र है। आई है इन सेंटर। तो आई बिंदु का अगर नियामक निकालने के लिए रहेगा, ए बी सी का नियामक यही वाला समझ जाइए, x1 y1 है। यह जो है से आपका x2 y2 है। यह है आपका जो है से x3 y3। तो देखिए ये होगा ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अब a जोड़ b जोड़ c। और इसके बाद देखिए y नियामक इसका क्या आएगा? ay1 प्लस by2 प्लस cy3 a जोड़ b जोड़ c। तो देखिए यह जो है से आपका क्या आ गया? अंतः केंद्र का नियामक है। और ए बी सी जो है से आप डिस्टेंस फार्मूला से ए बी सी निकाल लेना है आपको। अगर मान लिया ए निकालने के लिए रहेगा तो क्या लिखेगा? x2 माइनस x3 के दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 के दी होल स्क्वायर है, इसका अंडर रूट। उसी तरह से बी और सी भी जो है से हम निकाल लेंगे और इस फार्मूला पर बिल्कुल क्या कर देंगे? रख देंगे। तो यह जो है से अंतः केंद्र का नियामक आपको निकल जाएगा। चलिए आगे जो है से बताते हैं, जिसको जो है से ध्यान रखिएगा। आपको दे रहे हैं क्या?
कि डिवीजन यानी विभाजन विभाजन तो देखिए विभाजन में एक हम दे रहे हैं अंतः विभाजन यानी इंटरनल डिवीजन, अंतः विभाजन। तो देखिए मान लिया कि यह एक रेखा है, इस बिंदु का यह बिंदु ए है, यह बिंदु बी है, इसका नियामक x1 y1 है। इस बिंदु का नियामक आपका x2 y2। P एक बिंदु है जो इस रेखा को m और n के अनुपात में काट रहा है। तो P बिंदु का नियामक आपको बताना है। तो देखिए m इंटू एक्स नियामक इधर वाला, m इधर की साइड है तो एक उल्टा साइड भागिएगा, प्लस n तो एक उल्टा साइड इधर भागिएगा, n इंटू क्या x1 अब बटा m प्लस n। फिर क्या लिखिएगा कि m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बटा m प्लस n। अब देखिए यदि P मध्य बिंदु हो, यदि P क्या है मध्य बिंदु है, तब P बिंदु का नियामक जो आपका निकलेगा तो सीधे क्या कर दीजिए कि आधा आधी x1 जोड़ x2 अब बटे 2, आप फिर लिखिएगा y1 जोड़ y2 बटे 2। तो यह आपका जो है मध्य बिंदु रहने का। अब इसके बाद इसमें एक और स्थिति होता है बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन का मतलब हो गया एक्सटर्नल डिवीजन। तो देखिए अगर कोई बिंदु जो है से किसी सरल रेखा को, किसी लाइन को जो है से एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तब क्या होता है उस बिंदु का नियामक। तो देखिए यह ए बिंदु है जिसका नियामक x1 y1 है, यह बी बिंदु है जिसका नियामक आपका x2 y2। अब जो है से इसी रेखा के सीध में जो है से इधर कोई बिंदु P है, तो इसका नियामक क्या होगा, जो m और n के अनुपात में इसको काट रहा है, माने ये m है, ये आपका n है। तो देखिए यहाँ पर जो है P बिंदु का नियामक आपको क्या आएगा से दिखा देते हैं, mx2 माइनस nx1 बटा m माइनस n। my2 माइनस ny1 बटा m माइनस n। तो देखिए इस तरह से हो गया। अच्छा एक्सटर्नल डिवीजन को आप कैसे पकड़ पाइएगा, मान लिया कहीं पर लिखा हुआ नहीं है तब, तो m बाई n बराबर अगर पॉजिटिव आ जाएगा तब समझिएगा कि अंतः विभाजन का। m बाई n अगर निगेटिव आ जाएगा तब आप समझिएगा क्या इंटरनल डिवीजन। तो देखिए बाह्य विभाजन एक्सटर्नल डिवीजन में क्या रहेगा कि mx2 माइनस nx1 बटा m माइनस n, ny2 माइनस ny1 बटा m माइनस n। तो इस तरह से जो है से इसका जो है से आपका हो गया। अब आगे जो है से देखिए अब आपको हम बताते हैं कि मान लिया कि यह एक
एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर 0 एक सरल रेखा है जिस पर पी x1 y1 से लंब डाल दिया है। तो पी क्यू लंब की लंबाई अगर निकालना है तो देखिए क्या हो जाएगा। इस सरल रेखा का समीकरण है इसका, तो ये या एक्स की जगह पर एक्स नियामक लिख दीजिएगा x1 प्लस बी लिख दीजिएगा y1 और प्लस सी। अब बाई एक्स का कोफिशिएंट ए है तो ए स्क्वायर, वाई का कोफिशिएंट बी है तो जोड़ बी स्क्वायर, इसका अंडर रूट है, इसका क्या आ जाएगा मॉड वैल्यू हो जाएगा। तो यह जो है से इसका किसी बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। तो यहाँ आपका क्या है, लंब है लंब की लंबाई जो है से निकालने के लिए आपको क्या सिखलाया। फिर इसके बाद ऐसे तो 11 कक्षा में आप जाइएगा तो 11 कक्षा में तो बहुत सा थ्योरी पढ़ना है, लेकिन उतना से इसमें पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा में पूछा नहीं जाता है। अब देखिए क्या है कि एक ऐसा थ्योरी है कि एक्स अक्ष है वाई अक्ष है, तो कोई सरल रेखा है जो एक्स अक्ष पर ए और वाई अक्ष पर बी अंतःखंड काटती है। तो इस रेखा का समीकरण अगर कोई पूछ दिया कि समीकरण क्या होगा इसका बताइए, तो देखिए एक्स बाई एक्स ने एक्स अक्ष पर कितना काटा है, तो ये दूरी काटा है, जोड़ वाई बाई बी बराबर 1 होता है। तो इस तरह का है। और जो है से बहुत सा थ्योरी है, लेकिन जो है से अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम पढ़ के आएंगे। देखिए अब जो है से कुछ क्वेश्चन उठाते हैं और उसके बाद उसको जो है से हल करने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो है से उसको हल करेंगे तो कैसे हल होगा इसको। तो देखिए एक क्वेश्चन है जो 2018 में आपका आया हुआ है कि 4, 6 तथा -7 -1 को मिलाने वाली रेखा को एक शख्स किस अनुपात में कट करता है। यह आपका 2018 का क्वेश्चन है। तो देखिए ऐसे समझ जाइएगा कि मान लिया कि यह ए बिंदु है, बी बिंदु है, इस बिंदु का नियामक आपका 4, 6 है, इस बिंदु का नियामक -7 और -1 है, और P एक बिंदु है जिस पर यह रेखा कट हो रहा है, इसको काट रहा है। तो कौन काट रहा है, एक अक्ष काट रहा है। तो अगर एक अक्ष काट रहा है, किसी सरल रेखा को एक अक्ष काट दे तो उस कटिंग बिंदु का, उस प्रतिच्छेद बिंदु का, उस छेदन बिंदु का, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y नियामक जो है से 0 होगा। x नियामक तो कुछ होगा लेकिन y नियामक इसका 0 होगा। तो देखिए यह जो है से एक अक्ष काट रहा है, तो जब एक अक्ष काट रहा है, तो जब एक अक्ष काटे तो उसका y नियामक 0 होगा। तो किस अनुपात में जो है से इसको काटता है यही बताना है। तो मान लिया कि इसको m और n के अनुपात में काटता है, मान लिए कि m और n के अनुपात में काटता है। तो बताइए y नियामक इसका निकालिए। तो y नियामक
तो y नियामक अगर हम निकालेंगे P बिंदु का, तो m गुने -1 और प्लस n गुने क्या 6, माने y नियामक आएगा बटा, बताइए m प्लस n, यह जो है से आपका y नियामक आ गया। बट y नियामक आपका 0 है, तो इतना बराबर तो 0 आ जाएगा। देख लीजिए, यह जो है से यह 0 आ गया। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज -m प्लस 6n बराबर 0। 0 में जो है से m प्लस n से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी m बराबर आ गया 6n। तो m बाई n बराबर बताइए, तो 1/6। तो यही जो है से आपका आंसर हो गया। तो 1/6 जो है से कैसे हम जानेंगे कि यह अंतः विभाजित किया, यह बाह्य विभाजित किया, ये क्वेश्चन अगर है तो m बाई n आपका क्या है, m बाई n आपको जो है से प्लस में ना आया है। तो जब प्लस में आ जाए तो हम बताए थे क्या अभी कि अंतः विभाजन है, अंतः विभाजन। तो इस तरह से जो है से यह क्वेश्चन बन गया, उसी कंसेप्ट पर था। चलिए आगे जो है से क्वेश्चन लेते हैं, जिस पर आपको जो है से जमे हुए रहना है और उसको हम जो है से बता रहे हैं। देखिए कह रहा है कि अभी जो है से 2018 का क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि -3 और 12 है, फिर 7 6 है, फिर कह रहा है कि K 9 है। इस तरह से संरेख है, संरेख। तो K का मान कह रहा है कि क्या हो। तो अभी हम थ्योरी दिए थे कि संरेख तभी होता है जब क्षेत्रफल 0 होता है। संरेख के लिए क्षेत्रफल 0 चाहिए। 3 बिंदु है तो त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 चाहिए। ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या चाहिए, 0। तो चलिए ऐसे लिखिए 1/2 और -3 12 और 7 6, इसको डिटर्मिनेंट में लिख लीजिए, प्लस 7 6 और K 9 है। फिर बताइए K 9 है और -3 और 12 है, इसका डिटर्मिनेंट है बराबर क्या है, 0। अब इसके बाद जो है से इसको गुना कर लीजिए, तो -18 और -62 84, इसके बाद प्लस 9 63 और -6 के, और प्लस 12 के या -27 बराबर 0। ये 2 क्या है, 2 गुने 0 हो जाएगा, तिरछा तिरछी करेंगे तो ये हट गया, समझिए। तो इस तरह से आपको ये आ गया क्या, तो ये तो जोड़ दीजिएगा, तो 8 4 12 की 2, हाथ में 1 और 8 है 1 9 1 10, -102 आ गया, और प्लस क्या, तो देखिए यहाँ पर जो है -18 है, -84 और प्लस 63 और माइनस ये क्या आ जाएगा, ये प्लस आपका आ जाएगा 6 के, ये दोनों एक जाते हैं तो इसको ऐसे लिख देते हैं प्लस 27 बराबर 0। अब इसके बाद इसको जोड़िएगा, तो इसको जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, दोनों माइनस माइनस है तो जुड़ ही जाएगा। 8 4 12 की 2, हाथ में 1, इसके बाद 8 है 1 9 1 10 और -102, आई भी आई जुड़ जाएगा, प्लस तो ये आइए 7 3 10 की 0, हाथ में 1 और 6 2 8 1 9 और प्लस 6 के बराबर 0। तो 6 के बराबर क्या आ जाएगा आपका, तो -102 में से 90 घटा दीजिएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, तो 100 में से अगर 90 घटाते तो 10 -10, 2 तो -12
तो -12 आ गया। तो इसके बाद इधर जाएगा तो 12, तो 6 दूनी 12, यानी के का मान क्या आएगा? के का मान 2 आएगा। तो यही जो है से आपका क्वेश्चन था कि अगर दिस तथा दिस बिंदु संरेख है, कोलिनियर है, तो के का मान क्या होगा। तो इस तरह से जो है से यह भी आपका आ गया कि के का मान जो है से क्या आएगा। इसके बाद जो है से अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी जो है से 2018 में इससे भी क्वेश्चन जो है से पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है से आपका गड़बड़ाना नहीं चाहिए। देखिए यह क्वेश्चन है जो 2018 का है। त्रिभुज का 2 शीर्ष जो है, त्रिभुज के शीर्ष जो हैं क्या क्या दिया हुआ है कि -1 4 तथा 5 2। त्रिभुज के 2 शीर्ष जो दे दिया और माध्यिकाएं 0 -3 पर कटती है, और माध्यिकाएं 0 -3 पर कटती है। तो तीसरा शीर्ष बताना है। तीसरा शीर्ष बराबर कर दो। तो देखिए त्रिभुज जो है, तो त्रिभुज में 3 माध्यिका होता है। त्रिभुज ये मान लिया कि त्रिभुज है, तो इसमें माध्यिका 3 होता है। यह जो है से आधा आधी इसको काट देता है। ये एक माध्यिका खिंचाया तो ये आधा आधी इसको काट देगा। ये एक माध्यिका खिंचा है जो इसको आधा आधी काट देगा। तो यही जो है से गुरुत्व केंद्र है। माध्यिका जिस बिंदु पर कटता है उसको गुरुत्व केंद्र कहा जाता है। तो बताइए इस बिंदु का नियामक कितना है? इस बिंदु का नियामक आपका 5 2 है। और तीसरा बिंदु का नियामक आपसे पूछ रहा है x3 y3 का। और जिस बिंदु पर कट रहा है उस जी बिंदु का नियामक जो है से दिए हुए है कि 0 और -3 इस पर कट रहा है। तो अभी अभी जो है से गुरुत्व केंद्र का नियामक हमने बताया था। तो बस उसी फार्मूला को जो है से रख दीजिए, आपका निकल जाएगा। तो जी को वैलेंट में क्या आ जाएगा? तो -1 जोड़ 5 और जोड़ x3 अब बटे x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटे 3। इसके बाद क्या? y1 जोड़ y2 और जोड़ y3 अब बटे 3। यह जो है से किसके इक्विवेलेंट होगा? यह तो 0 और -3 के इक्विवेलेंट होगा। तो इसका मतलब कि इतना बराबर 0 रख दीजिएगा, इतना बराबर 0 रख दीजिएगा, इतना बराबर क्या रखिएगा? -3 रखिएगा। तो बताइए ये क्या आ जाएगा? -1 और +5 है तो 4 आ जाएगा ये, और प्लस x3 और बटे 3 बराबर 0। तो इसका मतलब कि x3 बराबर जो है से -4 आ जाएगा। अब आइए इसको, आइए 4 2 6, तो 6 + y3 और बटे 3 बराबर क्या लिखेंगे? -3। तो 6 + y3 बराबर आ जाएगा -9। तो y3 बराबर क्या आ जाएगा? -15। तो बताइए सी बिंदु का नियामक क्या आ जाएगा? तो -4 और -15। तो इस तरह से जो है से इस बिंदु का नियामक क्या हो गया? इस बिंदु का नियामक आपको जो है से निकल गया कि -4 और -15 है।
तो यह जो था से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन था। आई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मात्र जो है से 3 क्वेश्चन था जो 2018 में था। तो देखिए अब जो है से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे का हम क्वेश्चन ले रहे हैं। तो 2017 में जो था तो 2017 में जो है से इसे क्वेश्चन नहीं दिया। तो 2016 का आप क्वेश्चन देखते हैं कि 2016 में जो है से इसे कौन क्वेश्चन दिया। तो देखिए यह जो है से क्वेश्चन आपका 2016 में क्या दिया। यह 2016 का क्वेश्चन है कि ए बिंदु है बी बिंदु है। ए बिंदु का नियामक आपको क्या दे दिया, कॉस अल्फा और साइन अल्फा। और बी बिंदु का जो आपको नियामक दिया वह साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा। तो कह रहा है कि इनके बीच की दूरी बताइए। ए बी आप बताइए क्या होगा। ए बी बराबर डॉट डॉट। तो देखिए यह तो डिस्टेंस फार्मूला हो गया। तो एक्स नियामक का अंतर, एक्स नियामक का क्या, एक्स नियामक का अंतर के स्क्वायर जोड़ वाई नियामक का अंतर का स्क्वायर है। इसका क्या होता है, अंडर। तो बताइए एक्स नियामक का अंतर लीजिए। तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा का दी होल स्क्वायर और प्लस साइन अल्फा और माइनस माइनस कॉस अल्फा। इसका क्या आ जाएगा, दी होल स्क्वायर है, इसका अंडर। चलिए अब इसको जो है से तोड़ देते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा -2 कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब प्लस इसको तोड़ दीजिए, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा +2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। यह जो है से आपका हो जाएगा। तो देखिए ये पूरा जो है से इसे कट गया। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है और उधर भी 1, तो 1 1 2। तो इस तरह से जो है से दोनों के बीच की दूरी क्या आएगा, तो दोनों के बीच की दूरी जो है से √2 आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए अभी जो है से 2016 का क्वेश्चन है क्या। देखिए यह जो है से एक ट्रायंगल है। इस बिंदु का नियामक 0 0 है। इस बिंदु का नियामक 2 और 2√3 है। और इस बिंदु का नियामक PQ है। मान लीजिए कि यह A B और C बिंदु है।
यदि त्रिभुज एक समत्रिबाहु त्रिभुज हो तो PQ का मान बताइए। त्रिभुज जो है से आपका समत्रिबाहु है। ये क्या है? समत्रिबाहु। तो ये समत्रिबाहु अगर त्रिभुज है तो कह रहा है कि PQ का आप मान बता दीजिए कि PQ का मान जो है से क्या है, यह आपको बताना। तो समत्रिबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब कि तीनों भुजा सेम है। तो तीनों भुजा सेम है तो सबसे पहले जो है से इस भुजा को निकालिए, AB स्क्वायर निकालिए। तो AB स्क्वायर निकालिएगा तो 0 - 2 का दी होल स्क्वायर और प्लस 2√3 या -0 का दी होल स्क्वायर। तो आपको ये क्या निकल गया? 4 4 दिया 12 400, यानी AB बराबर क्या निकल गया? AB बराबर 4। तो चलिए AB आपका जो है से 4 निकला। अब इसके बाद क्या है कि इसको निकाल लेते हैं और देखिए इसे जो है से मिटा देते हैं। तो देखिए इसको जो है ये मान लिया कि निकालिए, तो यह निकालिएगा तो क्या आएगा? 2 - B का दी होल स्क्वायर और प्लस 2√3 और -Q का दी होल स्क्वायर। इतना यह आपका क्या निकल गया? यह जो है यह इसका अंडर रूट ना कीजिएगा तो BC स्क्वायर कीजिए, BC स्क्वायर बराबर इतना आ जाएगा। अब इसके बाद जो है से AC स्क्वायर निकाल दीजिए। तो AC स्क्वायर निकालिएगा तो P - 0 का दी होल स्क्वायर हाँ प्लस Q - 0 का दी होल स्क्वायर, यानी कहने का मतलब है 2D स्क्वायर। तो यह जो है से आपका क्या AC स्क्वायर निकाल गया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि इक्वेशन को जो है इक्वेशन ला देंगे। अब देखिए 4 है, AB स्क्वायर बराबर क्या आ गया आपका? इतना आ गया। तो इस सब जो है से तो बराबर हम करेंगे। चलिए AB स्क्वायर छोड़िए 16। तो क्या है कि हम लिख सकते हैं कि इसलिए P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर समबाहु समत्रिबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा सेम न है। तो P स्क्वायर प्लस Q आ गया, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर आ गया ये आपका AC स्क्वायर। यह जो है से AB स्क्वायर आपका 16 है तो ये भी 16 होगा। अब इसके बाद जो है यहाँ पर जो है से क्या कीजिए, यहाँ पर तोड़िए। तो यहाँ से 16 बराबर क्या लिख दीजिएगा बताइए? BC स्क्वायर बराबर भी 16 हम लिख सकते हैं। दिया जाएगा A - B के दी होल स्क्वायर तक तोड़िए तो 4 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर तो प्लस B स्क्वायर और -2AB तो 2 दूनी 4 की अब प्लस A - B के दी होल स्क्वायर, इसको तोड़िए तो A स्क्वायर तो 2 दूनी 4 थी 12 और प्लस Q स्क्वायर और -2AB तो 2AB कीजिएगा तो 2 दूनी 4√3 और Q कितना आएगा। अब इसके बाद नहीं होगा तो ऐसे समझ जाइए कि 12 4 16। तो देखिए 12 4 16 है, 16 कट गया इधर। अब इसके बाद जो है से इसको इस साइड लेके चल जाते हैं तो 4P इधर आएगा बराबर के इस साइड प्लस 4√3Q बराबर क्या आ गया? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, इसको इधर छोड़ दिया, ये दोनों के इधर छोड़ दिया, इसको इधर लेके आ गया। तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बराबर 16 है तो इधर 16 हो गया।
तो यह है आपका आ गया। अब इधर करते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपका आ गया p प्लस √3q बराबर 16 है। तो 4 से काट दीजिए, 4 चौका 16, यानी p प्लस √3q बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। तो इतना बराबर अगर आपका 4 आ गया तो आपको तो p और q का मान निकालना है ना। तो p और q का मान निकालना है, तो इसके बाद जो है से अब आइए यहाँ से हम निकालते हैं, नहीं होगा तो p² प्लस q² बराबर क्या है आपका 16 है। तो p² अब प्लस क्या है q²। तो q का मान जो है, p का मान हम यहाँ से दे देते हैं, डिसिंपलाइज कर देते हैं। p का मान यहाँ से देंगे तो क्या आएगा, 4 माइनस √3q। इसका दिवलस का ये मान दे दिए यहाँ से। अब प्लस क्या है q², तो q² लिख दिए बराबर 16। चले इसको तोड़िए, a माइनस बी के दिवलस का 4 चौका 16, अब प्लस b², तो ये आ जाएगा 3q²। अब फिर माइनस 2ab, तो 2ab आ जाएगा, तो 4 दूनी 8, तो माइनस 8 √3 q, अब प्लस q² बराबर 16। तो देखिए इस 16 जो है से कट भी जा रहा है। तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपका आ गया 4q², 3q², 4q²। इसको जो है से क्या माइनस 8 √3q बराबर 0। तो इसमें q जो है से कॉमन ले लीजिए, 4q कॉमन ले लीजिए। तो 4q अगर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, q आ गया माइनस 2 √3 अब बराबर 0। तो दिस इंटू दिस बराबर अगर 0 है तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब कि q का मान 0 होगा और एक q का मान क्या, q माइनस इतना बराबर 0, इसलिए q बराबर आ जाएगा क्या 2 √3। तो इसके बाद जो है से इसके आधार पर p का मान निकाल लीजिए कि p का मान क्या होगा। तो q का मान अगर 0 होगा तो q का मान 0 इसमें रखिए, तो p बराबर 4 आ जाएगा। और q का मान 2 √3 इसमें रखिए, तो 2 √3 रखिएगा तो क्या आ जाएगा 2 √3, तो यह 6 आ जाएगा। तो q का मान, p का मान जो है से आपको आ जाएगा क्या -2 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है से p बिंदु का नियामक जो है एक आ जाएगा 0, 4। एक ही आंसर हो सकता है, एक आंसर हो सकता है 2 √3 और -2। तो यह दोनों जो है से आंसर हो सकता है। pq का मान जो है से आपका इतना निकलेगा। तो ये क्वेश्चन जो था, एक मान आपका क्या निकला है, एक मान आपका 0 और 4 निकला है। एक मान निकला है 2 √3 और क्या -2। 0 और क्या निकला है 4। तो देखिए x का मान अगर 0 रखिएगा, अच्छा पहले जो है से p न देना है तब न q, गलती दिया गया। पहले p देना है तो p का मान देखिए 4 तब 0, एक मान आ गया -2 और 2 √3।
तो यह जो है से एक चॉइस इससे जो है से मिल रहा है 4-0। यह जो है से क्या मिल रहा है, तो यही आपका आंसर होगा। ई चॉइस को नहीं दे पाया, हालांकि आंसर में जो है से ई भी हो सकता है। तो इस तरह से जो है से यह क्वेश्चन बन गया। तो यह जो है से 2016 का क्वेश्चन आपका था। अब जो है से आगे क्वेश्चन ले, और जो है से इसमें क्वेश्चन देखते हैं 2016 में। और कोई क्वेश्चन जो है से क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आया, जो जितना थ्योरी हम दिए से उससे क्या बढ़ चढ़ के आया या वैसा ही आया, इसको जो है से हम देखते हैं। तो यह जो है ये क्वेश्चन तो आपका हो गया। देखिए एक क्वेश्चन क्या दिया है जो 2016 में दिया, बिल्कुल आसान है। जिस थ्योरी का हमने चर्चा किया है बस उसी सिद्धांत पर है। देखिए एक चतुर्भुज है, इस बिंदु का नियामक -1 6 है। इस बिंदु का नियामक कितना है, इसका नियामक 5 -8 है। इस बिंदु का नियामक 1 6 है, -1 6, -3 -9, 5 और -8, 3 और 9, 3 और 9। तो कह रहा है कि इस त्रिभुज का जो है से आप क्षेत्रफल बताइए कि क्या होगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले तो यह पता नहीं है कि किस प्रकार का यह। तो चलिए सबसे पहले जो है से डिस्टेंस फार्मूला इसका भिड़ाते हैं कि क्या होता है। तो चलिए AB निकालिए, AB² तो -1 और प्लस ना आ जाएगा 3, इसका दी होल स्क्वायर, 6 और प्लस 9 के दी होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपको क्या आ जाएगा, तो यह हो जाएगा 2 और 2 दूनी 4 और 9 6 15, 15 15 हाँ 225। तो ये आपको आ गया 229। इसके बाद चलिए BC² जरा सा निकाल लेते हैं। तो यह आ जाएगा -3 और -5 के दी होल स्क्वायर और प्लस -9 और प्लस 8 आ जाएगा के दी होल स्क्वायर। तो ये -8 तो 8 8 64 और प्लस ये तो 1 आ जाए तो -1 तो 1 आ जाएगा 64। चलिए इसके बाद जो है से इसको निकालते हैं BC को, BC²। तो ये आ जाएगा आपका क्या 3 - 5 के दी होल स्क्वायर, ये आ जाएगा इतना। नौ प्लस 8 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा क्या 2 तो 2 दूनी 4 प्लस 9 8 17 और 17 क्या स्क्वायर कीजिएगा तो 17 17 क्या हो जाएगा तो 2 8 9 ना, तो 9 10 11 12 13 की 3 हाथ में 1 इतना आ जाएगा। फिर इसके बाद जो है CD² पर आइए। तो AD² अगर निकालिएगा तब क्या आ जाएगा -1 का -3 के दी होल स्क्वायर और प्लस 6 - 9 के दी होल स्क्वायर।
-4 तो 4 चौका 16 प्लस यह जो है से आपका 3 आ जाएगा, तो 3 दिया 9, 25 आ गया। तो इस तरह से आ गया ये। अगर मान लिया कि ए बी का हम ढाल निकालते हैं, अच्छा एरिया निकालना था ना, देखिए हम लोग जो है से गलत चीज में फंस गए। एरिया निकालना था तो आराम से निकाल ही सकते थे, बता दे दिया हम समझ गए कि आपको साइड निकालना है। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या, डॉट डॉट आ गया। तो चलिए एरिया हम बताए हैं ना क्षेत्रफल, तो 1/2 आइए -1 है 6 और -3 और -9, चलिए ऐसे आ जाइए, प्लस -3 और -9 तभी आ जाइए 5 और -8 प्लस 5 और -8 आइए, तो 3 और 9, चलिए फिर आइए 3 और 9 आइए, तो -1 का 6, ऐसा डिटर्मिनेंट। एरिया तो आपको जो है से आराम से निकल जाएगा। हम समझ रहे थे कि साइड निकाल रहे हैं, तो ये गुने ये कीजिए, तो -1 गुने -9 तो 9 आ जाएगा, और माइनस कितना 17 18 -18 प्लस ई गुने ये कीजिए, तो 8 तिया 24 और माइनस 9 5 45 -45 है, प्लस 9 5 45 और माइनस कितना 8 तिया 24 -24, फिर आइए 36 18 और माइनस कितना -9, ऐसे आता है। तो चलिए इसको जो है से सोल्व कर लीजिए, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 8 16 1 17 यानी 27 आ जाएगा ये। यह जो है से 24 है, आई 24 आई माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो 45 है, तो 5 4 9 और 4 2 6। चलिए इसके बाद जो है से इसको आइए, तो ये माइनस माइनस प्लस ही आ जाएगा, तो 5 4 9 और 4 2 6, यही चीज आएगी। अब प्लस ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 8 16 1 17 27 आ जाएगा। तो चलिए 27 है, 27 दूनी 54, यह जो है से क्या आपका आ जाएगा 9 9 18 की 8 8 में 1 6 6 12 1 होगा, यानी 1/2 गुने अभी जोड़ दीजिए, 8 4 12 की 2, हाथ में 1 और 5 3 8 है 1 9, अभी 2 से काट दीजिए, 2 8 16 और 2 9 18 और 2 6 12, तो आपका आ गया क्या 96 यूनिट स्क्वायर। तो यह जो है से क्वाड्रिलेटरल का जो है से एरिया आपको निकालने के लिए था। तो 96 वर्ग इकाई जो है से दिए हुए है, तो यह क्वेश्चन आपका था जो 2016 का था। अब देखिए और अगला क्वेश्चन देखिए, दो 2016 का क्वेश्चन जो है से हम लोग देख लिया, बिल्कुल जो है से जो हम थ्योरी दिए हैं बिल्कुल उसी पर बना दिए, उससे जो है से हट करके क्वेश्चन नहीं था।
देखिए x प्लस वाई का मॉड वैल्यू है बराबर 4। को रेखाओं के बीच ए रखा जाए तब बताना है कि क्या होगा। यदि बिंदु ए रेखाओं इतना के बीच रखा जाए तो कह रहा है कि तो तब जो है से क्या होगा, यानी मॉड ए का मान क्या होगा। तब मॉड ए बराबर डॉट। तो इसको जो है से अगर ये दोनों रेखा के हम बीच में रखें, इस बिंदु को अगर दोनों रेखा के हम बीच में रखें तो सबसे पहले जो है सही से दो ठो रेखा बनाइए। तो प्लस माइनस x प्लस वाई, चाहे ऐसे कर दीजिए x प्लस वाई बराबर 4 एगो बन जाएगा, एगो x माइनस x प्लस वाई बराबर क्या बनेगा -4 बनेगा, दो ठो बन गया। तो देखिए ये दोनों रेखा जो है से आपको समानांतर रेखा हो जाएगा। इसका अगर हम ढाल M1 निकालेंगे, इसका ढाल M2 निकालेंगे तो देखिए क्या आ गया, तो -1/1 यानी -1। इसका भी ढाल -1/1 बराबर -1। तो M1 बराबर क्या आ गया M2। तो अगर दो रेखा के ढाल सब बराबर आ जाए तो दोनों रेखा एक दूसरे के समानांतर होगा, अतः रेखा क्या होगा समानांतर होगा। तो रेखा मान लिया कि समानांतर होगा, तो इसके बाद जो है से दोनों के बीच इस बिंदु को क्या किया जा रहा है, दोनों के बीच जो है से इस बिंदु को जो है से इस बिंदु को रखा जा रहा है। तो दोनों के बीच इस बिंदु को रखा जा रहा है, तो अगर इसको मान लिया कि हम जोड़ते हैं, दोनों के बीच जो है से इस बिंदु को रखा जा रहा है, रेखाओं इतना के बीच में ए रखा जाए तो मॉड ए का मान क्या होगा। तो मान लिया एक रेखा ए है, एक रेखा आपका ए है, इसको हम दोनों के बीच जो है से इस बिंदु को रख रहे हैं ए। तो इसमें जो है दोनों के बीच इस बिंदु को रखा जाए तो मॉड ए का मान क्या होगा। तो इसमें जो है से आपको यह पता नहीं चल रहा है कि क्या इसमें कह रहा है, दोनों के बीच इस बिंदु को रखा जाए। क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में जो है से देखिए सीधा सीधी ऐसे समझिए, चॉइस से इसको ऐसा लग रहा है कि ये एक्स नियामक या वाई नियामक है। देखिए या तो एक्स नियामक है आपका, ये क्या है वाई नियामक है। तो ए प्लस ए अगर रख दीजिएगा तो क्या आ गया 4, तो 2a
का मॉड न है बराबर 4 तो 2 दूनी 4 ही कट जाएगा 2 से, यानी कोई मॉड ए बराबर क्या आ जाएगा 2। तो बस यही था। तो आज का वीडियो जो है से विश्राम देते हैं इस इतना ही पर, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फिर जो है से दूसरा वीडियो बनाएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मात्र एक ही अब वीडियो बनाएंगे, तो शुरू से अंत तक देखें और सिलेक्शन को जो है से एकदम मुट्ठी में करें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।